Good morning, students. How are you all? I hope all of you are fine and you are enjoying your studies. And the main thing is that we have completed our practice book, chapter 1 and chapter 2. Okay. Now today we are going to start your course book. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कोर्स बुक. कोर्स बुक जो पहले वॉल्यूम 1 था जिसमें हम चैप्टर रीडिंग करते थे. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू अगेन टेक अवर कोर्स बुक ऑफ चैप्टर 3 Hercules. Okay, Hercules. Subject English, class 5, chapter 3 Hercules. Okay, Hercules यहाँ पे एक व्यक्ति है. ठीक है, यहाँ पे कौन है? Hercules एक व्यक्ति है जो एक ग्रीस का बहुत ही अच्छा मतलब ये कहा जाता है Hercules इज अ ग्रीक हीरो. वो क्या है? एक ग्रीक हीरो है. वो जो स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन, जो बहुत ही ताकतवर था और बहादुर इंसान भी था. ओके, नाउ let's start from word meanings, then we will take the chapter reading. Okay, slab, slab means tukda. Okay, slab means tukda. pavement, pavement, pavement means footpath. Okay, pavement means footpath. Serious, 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 serious means gambhir. Serious means gambhir. responsibility, responsibility, responsibility means जिम्मेदारी. Responsibility means जिम्मेदारी. mythology, mythology, mythology means is a group of myths, especially all the myths from a particular country, religion or culture. means माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएँ. ओके, ये मतलब माइथ्स का यानी कथाओं का समूह होता है जिसमें अक्सर कथाओं के बारे में, यानी माइथ मीन्स पौराणिक कथाओं के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है. स्पेशली हर एक देश की अलग अलग कथाएँ होती है, रिलीजन की अलग अलग होती है. मतलब देश की मतलब उस माइथ में पौराणिक कथाओं में जैसे कि पहले तो भारत देश, उनका जो रिलीजन यानी जो धर्म होता है, उनका जो कल्चर और संस्कृति होती है, उसके हिसाब से वो पौराणिक कथाएँ होती है, इन पर डिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज detested. डिटेस्टेड. डिटेस्टेड मीन्स डिड नॉट लाइक और हेटेड. डिटेस्टेड का मतलब होता है किसी से जैसे कि पसंद ना करना, उन्हें घृणा करना, बहुत ज़्यादा नापसंद होते हैं ना वो लोग. हेटेड घृणा करना या नफरत करना. ओके, नेक्स्ट इज abhor, abhor. abhor मीन्स डिसलाइक, डिटेस्ट, टू हेट. डिटेस्टेड जो मैंने लिखा है उसको abhor भी कहा जा सकता है, जैसे कि नापसंद होना, किसी से नफरत करना. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? डिटेस्टेड भी कह सकते हैं, तो abhor भी कह सकते हैं. getting, गेटिंग, rid, rid, of, getting rid of. getting rid of मीन्स छुटकारा पाना. getting rid of मीन्स छुटकारा पाना. errand, errand means a task that involves going somewhere. मीन्स एक टास्क मीन्स जैसे कि कोई आपको कोई काम सौंप रहा है तो वो काम पूरा करने के लिए वहाँ कहीं और आपको जाना होता है. ओके, नेक्स्ट इज SETOUT, सेट आउट. सेट आउट मीन्स प्रस्थान करना या रवाना होना. ओके, सेट आउट मीन्स प्रस्थान करना या रवाना होना. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, do one thing, take the screenshot of this. Our next word meaning is greetings. Greetings. Greeting means abhinandan. Greetings means abhinandan. SURRENDERED, surrendered. Surrendered means आत्मसमर्पण कर दिया. Surrendered means आत्मसमर्पण कर दिया. SEASHORE, seashore. seashore means समुद्र किनारा. seashore. seashore means समुद्र किनारा. GIANT, जैन मीन्स दानव भी हो सकता है. वैसे बड़ा विशाल जो होता है उसे भी हम जैन कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार जैन का मतलब दानव होता है. GRIP, ग्रिप. ग्रिप मीन्स कैच, पकड़ना या पकड़. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर. This is our chapter 3 Hercules here. Okay, let's begin. You are walking to the school when you notice a big stone slab has come loose from the
pavement and fallen on the road. You are walking on the school. आप क्या कर रहे हो, आप स्कूल के लिए जा रहे हो, तो तब आपने क्या देखा, एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा देखा जो फुटपाथ से क्या हो चुका है। जो आप जानते हो फुटपाथ जो होता है, जो रास्ते के साइड में होता है, एक पटरी से मतलब उसमें पत्थर लगाए जाते हैं, तो उन पत्थरों में से एक पत्थर क्या हो चुका है, निकल कर वो रास्ते पे आकर गिर चुका है। इट कैन काज ए सीरियस एक्सीडेंट, क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। वॉट वुड बी योर रिएक्शन, तो उसको देखकर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, वाई, क्यों। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, इसके बारे में आप अपने साथी को बताओ। सो फर्स्ट, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये आप ये कहोगे कि आपकी जो प्रतिक्रिया उस व्यक्ति की, ये मेरी समस्या नहीं है, आप अपने मित्र से ये कह सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रास्ते पे से पत्थर उठा के डाल दूँ। नेक्स्ट थर्ड, इट्स टू हैवी फॉर मी, आई कांट पिक इट अप, ये मेरे लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा, ये पत्थर जो है बहुत ज़्यादा भारी है, तो मैं इसको नहीं उठा सकता। ये रीजंस आप दे रहे हो। आई मस्ट मूव इट विद द हेल्प ऑफ ए पासर बाय बिफोर इट काजेस एन एक्सीडेंट, या फिर मुझे, अगर वो भारी है तो मुझे किसी की मदद लेकर, जो रास्ते में जा रहा है उसकी मदद लेकर क्या करना है, एक दुर्घटना होने से रोकना है। ओके, नाउ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। Let's read. Read the story about Hercules. He is a hero from ancient Greek mythology. ये स्टोरी जो है किसके बारे में, हेरक्युलस के बारे में है। ओके, ही इज़ ए हीरो, ये कौन है, एक हीरो है जो एंशियंट ग्रीक यानी प्राचीन काल के ग्रीक माइथोलॉजी में वहाँ से है। ठीक है, पौराणिक कथाओं में इनका नाम बताया जाता है, जो एंशियंट प्राचीन काल के। ही इज़ बेस्ट नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, इनको जाना जाता है कि मतलब पहचाना जाता है किसके लिए, कि ये सभी आदमियों में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इवन स्ट्रॉन्गर, मजबूती भी थे, दैन मैनी गॉड्स, मतलब और जो देवी देवताएं, जो भगवान होते थे ना, उनसे भी बहुत ज़्यादा ये क्या थे, ताकतवर थे। हरक्युलस के बारे में यहाँ पे हमें बताया जा रहा है। पहले हरक्युलस अ ग्रीक हीरो वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड अ ब्रेव मैन, हरक्युलस जो थे वो ग्रीक हीरो थे, जो बहुत ही ताकतवर भी थे और बहादुर इंसान भी थे, मनुष्य भी थे। He was also clever and intelligent, वो चतुर भी थे और बुद्धिमान भी थे। But the king detested का मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे किसी को कोई पसंद ना आना, उनसे घृणा करना, हेट। ओके, बट द किंग, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो उन्हें पसंद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था, वो हम आगे पढ़ेंगे। He was afraid that the people might make Hercules the king in his place, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे, ग्रीक के जो एंशियंट प्राचीन काल के जो राजा थे, उन्हें ये लगता था कि जो लोग हैं, जो पब्लिक होती है, जो प्रजा है, वो क्या करेगी, हरक्युलस को क्या बना देगी, राजा बना देगी यहाँ का, मेरी जगह पर वो उसे बिठा देगी, ऐसा उनके मन में डर था, इसीलिए उन्हें ये हरक्युलस पसंद नहीं था। फर्स्ट, हरक्युलस, व्हाई डज एवरीवन लव हिम, हाउ आई अबॉर हिम। अब यहाँ पे जो राजा जिसकी बात की जा रही थी, वो उसे मतलब हरक्युलस को जो पसंद नहीं करता, वो कह रहा है, बार बार वो कहे जा रहा है, हरक्युलस, हर कोई हरक्युलस का नाम क्यों लेता रहता है, क्यों सभी लोग उसे इतना पसंद करते हैं। हाउ आई अबॉर हिम, मैं कैसे उसे हाउ आई अबॉर हिम, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसे क्या करता है, मैं किस तरीके से उसे नफरत करता हूँ। The king spent all his time thinking about the ways of getting rid of Hercules. Getting rid of का मतलब क्या लिखवाया मैंने, छुटकारा पाना। तो द किंग, रोज़ाना किंग क्या करता था, स्पेंट ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय किस चीज़ में बिताता था, सोचने में बिताता था, क्या बिताने में, कि किस तरीके से वो हरक्युलस से छुटकारा पाए। I must send him to an errand from where it would be impossible for him to come back. अब वहाँ पे जो राजा है वो क्या सोच रहा है, मुझे उसे एक एरेंड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसे काम पे भेजना चाहिए जहाँ से वो उसके लिए वापस आना नामुमकिन हो। बट वेयर, लेकिन कहाँ। आइडिया, आई विल आस्क हिम टू गेट मी गोल्डन एप्पल्स विच ग्रो इन hybrids, it's impossible to reach, so he will be gone for a long time, ha ha ha। मन में क्या उपाय आ रहा है यहाँ पे कि वो क्या करेगा, मेरे पास एक उपाय है, क्या हो रहा है, मेरे पास एक उपाय है, मैं उससे क्या कहूँगा कि जाकर सोने की सेब लाने के लिए कहूँगा, जो हाइब्रिड्स में क्या होती है, उगती है, यानी सोने की जो एप्पल्स होती है वो वहाँ पे मिलती है। सो इट्स इम्पॉसिबल, वो उसके लिए नामुमकिन रहेगा, वो उनके पास पहुँच ही नहीं पाएगा, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, बहुत लंबे समय के लिए वापस ही नहीं
लौट पाएगा। ऐसा राजा ने हरक्यूलिस के बारे में सोचा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं। व्हाट डिड द किंग थिंक ही शुड डू टू गेट रिड ऑफ हरक्यूलिस? राजा ने क्या सोचा हरक्यूलिस से छुटकारा पाने के लिए? ही थिंक दैट ही विल सेंड हिम टू get the golden apples which grow in Hebrides. Okay, next, why did the king ask Hercules to get golden apples? Because it's impossible to bring that apple, because it is impossible to reach the golden apples in Hebrides which grow in Hebrides. So the king said, ask. द किंग कॉल्ड हरक्यूलिस, के राजा ने हरक्यूलिस को बुलाया। हरक्यूलिस, यू आर माई ब्रेवेस्ट हीरो। अब वो कह रहे हैं कि हरक्यूलिस, तुम मेरे बहादुर हीरो हो। एंड ओनली यू कैन गेट मी द गोल्डन एप्पल्स विच ग्रो ओनली इन हेब्रिड्स। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम मेरे बहादुर हीरो हो, तुम ही ऐसे सैनिक हो जो तुम जाके क्या कर सकते हो, हाइब्रिड में जो सोने की जो सेमें होती है वो तुम जाकर वहाँ से केवल तुम ही ला सकते हो। विल यू गो, क्या तुम जाओगे? ऐसा राजा ने हरक्यूलिस से पूछा। आई नो ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ मी एंड होप्स आई वोंट कम बैक। लेकिन हरक्यूलिस अपने मन में ही सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि मुझे पता है कि ये मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं और इनकी ये आशा है, वो ये आशा करते हैं कि मैं वापस ही नहीं लौट पाऊँगा। यस योर मैजेस्टी। अब वो क्या कह रहे हैं, हाँ कहते हुए। अब वो मन में नहीं बोल रहे, बाहर राजा को बोल रहे हैं, हाँ महाराजा मैं जाऊँगा। उन्होंने उनको आदत देते हुए ये बात कही। हरक्यूलिस सेट आउट ऑन हिज जर्नी। अब हरक्यूलिस क्या करता है, अपनी जय यात्रा के लिए वहाँ से क्या करता है, प्रस्थान करता है, यानी रवाना हो जाता है। ऑन द वे ही मेट द 3 मेडन्स ऑफ द फॉरेस्ट। रास्ते में वो किससे मिलता है, मेट मीन्स मिलता है, किससे मिलता है, 3 कुंवारी कन्याओं से वो मिलता है जंगल में। ही आस्क्ड देम द वे ऑफ हेब्रिड्स। उसने क्या किया, उन लड़कियों से, 3 लड़कियों से हेब्रिड्स का रास्ता पूछा। ग्रीटिंग्स फेयर मेडन्स, कुड यू टेल मी द वे टू हेब्रिड्स। अब जो हरक्यूलिस था उन्होंने अभिनंदन किया उनका, फिर क्या कहा, क्या सुंदर कन्याओं, क्या तुम मुझे हेब्रिड्स जाने का रास्ता बता सकती हो? तो पहले लड़की ने क्या कहा, ग्रीटिंग्स, अभिनंदन हमारी तरफ से। उन्होंने भी उनका अभिनंदन किया। ब्रेव वन, बहादुर हो तुम। आज द ओल्ड मैन ऑफ द सी, ओनली ही नोज द वे। तुम एक काम करो, यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है, तुम्हें रास्ते में वो मिल जाएगा जो समुद्र के पास रहता है और केवल वही रास्ता जानता है। बट टोल्ड हिम टाइट व्हेन यू फाइंड हिम। लेकिन जब तुम उसको पकड़ो, क्या करोगे, टाइट यानी कसकर पकड़ना, जब तुम्हें वो मिल जाए। और एल्स ही विल एस्केप एंड नो वन एल्स नोज द वेज। अगर तुम उसे कसकर नहीं पकड़ोगे तो वो क्या करेगा, वो गायब हो जाएगा और कोई भी तुम्हें, किसी और को वहाँ का रास्ता नहीं पता। Who did Hercules meet in the forest? Hercules met 3 maidens in the forest.